हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे टफ होता है विंटर्स में इस कंबल को छोड़ना। बट अगर एक बार बच्चे के स्कूल का अलार्म बजा या बच्चों को आपको पढ़ने के लिए उठाना है, तो बस एक बार आपने हिम्मत करके ये ब्लैंकेट को छोड़ दिया, तो बस सारे काम आसान हो जाएंगे। तो यहीं से शुरू होता है मेरा। तो यहीं से आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना विंटर एग्जाम रूटीन। एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो बच्चे कैसे पढ़ाई करें इस टाइम पे, खासकर विंटर्स में। तो ये आज वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो बस उतरते ही सबसे पहले सॉक्स पहन लें। तो सॉक्स पहनते पहनते मेरा अलार्म भी स्नूज होते होते आगे के टाइम पे बढ़ गया है। क्या आपके घर में भी ऐसी होता है कि अलार्म तो आप लगाते हैं 6:30 का और उठते हैं 7 बजे तक? 10-10 मिनट जो स्नूज होता है उसका मजा ही अलग है विंटर में सोने का। तो जनरली लोग, बहुत से लोग स्वेटर्स या सॉक्स पहन के बेड पे सोते हैं। तो उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब हम बेड पर लेटे होते हैं ब्लैंकेट के साथ, तो हम एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। और जब हम उठते हैं तो हम एक थोड़े से लेस टेम्परेचर में आते हैं। तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने सॉक्स और जैकेट डाल ली है। तो रात को अनंत्या को नींद आ रही थी तो हमने कहा सो जा, सुबह उठ के कर लेना। तो सुबह ऑलमोस्ट 6:30 पे उठ के वो अपना काम कर रही है। बाकी अभी स्कूल के लिए टाइम है तो वो रेडी हो जाएगी। अनंत्या की बस नीचे ही आती है तो ऊपर से मैंने देख लिया है कि वो जा रही है, और आप देख सकते हैं हल्की सी धूप निकल गई है विंटर्स में। फिलहाल निकल रही है, अभी कोई फॉग या कोहरा दिल्ली में तो खासकर नहीं हो रहा है। तो सर्दियों में ब्रेकफास्ट भी आपका बिल्कुल बदल जाता है। शिफ्ट हो जाते हैं पराठों पे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, बथुए के पराठे, मेथी का पराठा। मेरा हस्बैंड जो यूपी वाला नाश्ता खाता था, पोहा, उपमा, उसको भी आजकल रोज डिमांड है कि पराठे ही चाहिए। लेकिन पराठे बड़े मस्त बने आज। बच्चों को भी आप इसी तरीके का सर्दियों में नाश्ता दे सकते हैं। और अगर वो हरा साग, हरा पालक नहीं खा सकते हैं, तो आप मेथी के पराठे या बथुआ के पराठे के फॉर्म में उन्हें हरी ग्रीन वेजीज दे सकते हैं। इससे बॉडी टेम्परेचर गर्म बना रहता है, और हमारे पीछे अच्छी सी धूप आ रही है और स्कूल में फंक्शन भी हो रहा है जहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो सुबह की काम निपटा के नहा धो के अपने आप को वार्म रख लिया है, बाकी सारे काम हो गए। अब बात करते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम्स की। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि अनंत्या भी 10th क्लास में है, और सीबीएसई की डेट शीट आ गई है क्योंकि एग्जाम्स 15 फरवरी से हैं। बट जो अनंत्या है उसका आईबी बोर्ड है, और उसके एज सच बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। बट हाँ, उसके भी एग्जाम्स होंगे और उसके होंगे मई में, तो तब तक समर्स आ जाएगी। लेकिन हाँ, जो उसकी पढ़ाई का प्रेशर होता है वो भी अब जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और वो बोर्ड्स वाले बच्चे जो अब सर्दी है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी टिप्स ये देना चाहूंगी कि एक तो आप बेड में बिल्कुल ना पढ़ें। आई नो विंटर्स का सीजन है तो सबको बेड पे पढ़ने का मन होगा, लेकिन बेड पे ना पढ़ के आप चेयर पे पढ़ें। एक कंफर्टेबल चेयर जिस तरीके से मैंने अनंत्या के लिए यहाँ पे मंगा ली है। तो जैसे कि अनंत्या भी अब स्कूल से आ गई है, तो बस इसीलिए मैंने इसके लिए एक कंफर्टेबल सी चेयर में मंगा ली है, जिससे कि वो अपनी जैकेट लेयर करके पहन के पढ़ ले। दूसरा, सॉक्स पहना ले जिससे कि पाँव भी गर्म रहे, क्योंकि अक्सर ठंड हमारे कानों से और हमारी फीट से ही अंदर जाती है। तो कोशिश करें कि अपने जो पढ़ने का एनवायरनमेंट है उसको कंफर्ट एंड कोजी बनाएं। और फिर भी अगर आप बेड में ही पढ़ते हैं तो ये रहेगा कि आप अपने आप को वार्म ना रखें। अब आपको लगेगा कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही आप रजाई के अंदर पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और आपको थोड़ी सी नींद सी आ रही है या झपकी सी आ रही है, तो मेक श्योर करें कि आप उठें, एक बारी घर का राउंड ले लें या छोटी सी ब्रेक ले लें, और यानी कि आप एक कोल्ड टेम्परेचर पे एक्सपोज हो जाए, ताकि जो आपकी थकावट है या जो आलसपन आ रहा है वो दूर हो जाए, और फिर से आके बेड में पढ़ लें। और अगर हाँ, विंटर्स में क्योंकि लाइट की भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा डार्क सा एनवायरनमेंट होता है, तो मेक श्योर करें जिस एनवायरनमेंट में या जिस एरिया में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं वहाँ एम्पल लाइट हो। मेक श्योर करें कि वार्म टोन लाइट्स हो, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना काफी कंफर्टेबल और आईज को स्ट्रेन भी कम लगता है। और
एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं कि ठंडों में खासकर हम लोग या बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं। तो मेक श्योर करें कि जब भी वो पढ़ रहे हैं तो उनकी स्टडी टेबल के अराउंड एक बॉटल ऑफ वाटर रख दें, जिससे कि वो कंटिन्यूस पीते रहें। और हाँ, अक्सर सर्दियों में आप लोगों का मन करता होगा कि हल्का गुनगुना पानी पिए, तो उसके लिए आप गैस का इस्तेमाल ना करके अपने पास इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी अगर सावधानी से ऑपरेट करना चाहे तो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। अब लास्ट चीज जो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि बेस्ट टाइम टू स्टडी क्या है, तो बेस्ट टाइम टू स्टडी अगर आप रिसर्च पढ़े या वीडियोस भी देखेंगे तो कुछ कहते हैं सुबह का है, कुछ कहते हैं रात का है। तो बच्चे को अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम चूज करना चाहिए। जैसे कि अनंत्या जो मेरी बेटी है वो सुबह बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती है, उसका जो भी कंसंट्रेशन या एनर्जी लेवल हाई रहता है वो लेट इवनिंग्स को ही रहता है, तो उसी टाइम पे अनंत्या पढ़ती है। आप भी अपना बेस्ट टाइम देखें कि कब, अगर आप अर्ली राइजर है, घर पे माहौल रहता है, सुबह सब लोग उठ जाते हैं जल्दी, तो आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुबह सब लोग उठ जाते हैं तो घर में नॉइस सा रहता है या हलचल सी रहती है और उसमें काफी डिस्टरबेंस होती है। तो आप अपने घर के हिसाब से, अपने हिसाब से अपना बेस्ट टाइम टू स्टडी चूज करें। क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत है, तो मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चे के रूम में प्लांटर्स छोटे छोटे लगाएं, खासकर ऐसे प्लांट्स लगाएं जो फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने लिस्ट कर दिए हैं, इन प्लांट्स को आप अपने रूम में लगा सकते हैं। और अब अनंत्या भी स्कूल से आ गई है तो उसे कुछ खाने को चाहिए, जैसे कि उसके जो स्कूल है उसमें उसे ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स और लंच मिलता है। लेकिन उसके आने के बाद वो कभी कभी अगर स्कूल में नहीं खा के आती है तो डिमांड करती है खाने को, तो आज उसकी डिमांड है कि उसे पॉपकॉर्न्स खाने हैं। तो इसी तरीके से आप विंटर्स में जो बच्चों को पसंद होते हैं आप चाहे सूप दे सकते हैं। तो अगर लिस्ट करें तो कोशिश कीजिए रूट्स वेजिटेबल्स बच्चों को जरूर दें, क्योंकि सर्दियों में काफी रूट्स वाले वेजिटेबल्स आते हैं जैसे कैरेट, रेडिश, बीट रूट। इन सब में क्या होता है, सॉइल से ये अंदर से आते हैं, तो जो भी सॉइल की प्रॉपर्टीज है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो काफी अच्छा रहता है विंटर्स में। इसके बाद आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाएं। आजकल पालक, सरसों, मेथी, बथुआ आता है, अगर वो सब्जी नहीं खाते तो आप सूप फॉर्म में दे सकते हैं या पराठा बना के दे सकते हैं। और हाँ, बच्चों को गुड़ या जैगरी पक्का दें, क्योंकि वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो ये सब तो हो गई खाने पीने की बातें। अब मैं अनंत्या के लिए पॉपकॉर्न्स बना के लेके आती हूँ और फिर वो थोड़ा सा नैप लेगी और अपने आगे स्कूल का असाइनमेंट करेगी। और सर्दियों के लिए मैं यहाँ पे घी और व्हाइट मक्खन भी निकालूंगी। मलाई जो मेरी खट्टी हुई है इससे मैं बनाऊंगी व्हाइट मक्खन पराठों के साथ खाने के लिए, क्योंकि अंकुर को बहुत डिमांड हो रही है व्हाइट मक्खन की। वैसे तो बाहर से भी आ जाता है, बट कोशिश करेंगे कि घर का होममेड मक्खन ही खाएं। और इसके बाद घी भी इसी से निकलेगा थोड़ा बहुत। और फिलहाल कुकर में अनंत्या के पॉपकॉर्न्स तैयार कर देते हैं। तो बस रात के लिए हो गई है और बेसिकली हमारे यहाँ रागी रोटी बन रही है आजकल। इसको अगर आप मैं अपने गढ़वाल से जोड़ू तो इसे कोदे की रोटी कहते हैं। और हमारी मम्मी लोग पहले कहती थी कि जो लोग साउंड नहीं होते थे पैसों से, वो लोग ये कोदे की रोटी खाते थे। और गेहूं की रोटी खाना एक अमीरियत मानी जाती थी तब के टाइम पे। लेकिन अब यही आटा महंगा हो गया और गेहूं का आटा सस्ता हो गया। और साथ ही बनी है ये मूली के पत्तों की भाजी रागी रोटी के साथ। अरे बचाओ, चलो थोड़ी थोड़ी नोच भी दिखा सकते हैं हम लोग आपको बीच बीच में। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी कौन सी स्नैक्स हैं। तो मेरे पास है कार्बोनारा बुल्डा, और मेरे पास एक ये कोई मेरे को बस स्पाइसी वाली चाहिए थी तो मैंने ये वाली है। और मेरे पास वाई वाई भी है, और मम्मी पापा को वाई वाई बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों ने लाइक 6 पैक का था और उन लोगों ने आधे तो उनने ही खाए और आधे मैंने खाए, 2 मैंने खाए 2 उनने खाए। मम्मा पापा को मेरे स्नैक्स में से वाई वाई अच्छा लगता है। पर वाई वाई मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ का पसंद है? कौन सबसे अच्छा वाई वाई बनाता है? मैं
और यहीं से शुरुआत होती है हमारी विंटर स्वीट डिश की। गज्जक, रेबड़ी और गुड़ की पट्टी, ये सब आ गए हैं हमारे और घर इसमें में। कंपटीशन चल रहा होता है मेरा और निशा का, कौन सबसे पहले इसे खत्म करेगा। मैं अब पापा जीत जाते हैं। नहीं, पापा नहीं जीतते हैं। एंड ये तिल की गज्जक भी आ गई है हमारे यहाँ। काबुली वाला बहुत ही फेमस है, उसकी हम लेके आए हैं। और मैं चिया सीड्स भी लाई हूँ क्योंकि वो विंटर में वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था मेरा विंटर रूटीन, जहाँ पे मैंने स्टडी हैक्स भी दिखाए। अब अनंत्या बस डिनर करके पढ़ने जाएगी और हम लोग थोड़ा सा टीवी देखेंगे आज। तो ये था मेरा रूटीन। एंड ऑल द बेस्ट जिसके एग्जाम्स हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।